सो देखिए खेल कैसे होता है, आप अगर सरकार का खेल समझना चाहें और कल को खेलना चाहें सरकार में जाने के बाद, जब सरकार में जाएंगे आपका सीएम बोलेगा ना थोड़ा खेल खेलो हमारी तरफ से, आप कहेंगे सर एकदम बढ़िया, चिंता मत कीजिए, नेट प्रैक्टिस करके आए हैं ठीक से, अब तो बस मौके की जरूरत है। लेट अस एज्यूम कि सरकार है किसी खास पार्टी की और उस पार्टी को अपनी जाति के 10-20 हजार लोगों को नौकरी देनी है, एनी पार्टी, ठीक है। अब किसी पार्टी का एग्जाम्पल लेंगे तो वो पार्टी बुरा मान जाएगी, वो क्लिप पहुंच जाएगी वहां तक। तो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ पार्टी, ठीक है। चलिए XYZ पार्टी है बिहार में, लेट अस एज्यूम वो सरकार में है, पावर में है, और उसका मन ये है, पावर में ठीक भी, उसका मन हुआ कि अपनी जाति के अपनी कास्ट के 10,000 यंगस्टर्स को सरकारी नौकरी देनी है, ठीक। कैसे दे? अब जॉब अगर निकालेंगे तो रिजर्वेशन पॉलिसी आएगी उसमें, 100 नौकरी निकालेंगे तो हो सकता है कि उनकी अपनी क्लास में 10 नौकरी आएंगी मुश्किल से, देनी सारी अपने लोगों को है। तो एक तरीका है, सुप्रीम कोर्ट ने गलती से एक बार कह दिया कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स डजंट कम अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 16(4). 16(4) इज द आर्टिकल ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया सर्विस सेक्टर में। अब क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हम पुलिस में कांस्टेबल की 10,000 जॉब निकाल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, या टीचर्स की, और 12,000 निकाल रहे हैं, मान लीजिए 12,000 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, द मंथली अमाउंट टू बी गिवन टू देम विल बी 10,000 रुपीज। दिस इज नॉट ए सैलरी, क्योंकि जॉब नहीं है, दिस इज जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट, एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर 3 years. As soon as 3 years are completed, the contract will be terminated. अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि उसके बाद भी लाखों लोग अप्लाई कर देंगे, तो सरकार खूब मजे लेती है। 12,000 वैकेंसी निकाली, फॉर्म भरने का 1,000 रुपये रख दिया, 1 लाख लोगों ने भर दिया, 1,000 लाख रुपए यानी कि 10 करोड़ रुपए फॉर्म से इकट्ठा हो गया। फिर उनमें से एग्जाम लेके इंटरव्यू बोर्ड को पहले बोल दिया है, समझ रहे हो, नाम पे ध्यान नहीं देना है, उसके बाद वाले पे ध्यान देना है, टाइटल पे। 12,000 में 10,000 अपने वाले होने चाहिए, बाकी 2,000 में सबको समतामूलक भाव से देना। टॉपर में 10 के 10, पहले 10 टॉपर रखना और जातियों के, उसके बाद लाइन से 10,000 अपने, ताकि केस हो तो कह सके इतना ट्रांसपेरेंट कि पहले 10 टॉपर में एक भी हमारा नहीं आया। बहुत मेटिकुलस तरीके से करप्शन होता है। हो गया, 12,000 हो गए, ज्वाइन करवा दिया। इन सबको पता 3 साल का मामला है, 7 वाले को 75,000 मिल रहा है, हमें 10,000 मिल रहा है, और काम उतना ही करना है। इन्हें काम करने का मन करेगा? एकदम नहीं करता है, मन तो उनका भी नहीं करता है, लेकिन इनका तो और नहीं कर रहा। 10,000 से क्या काम चलेगा? तो एक तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनका करप्शन कौन सा होगा, नीड बेस्ड करप्शन हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये सीएम से मिलेंगे, सीएम साहब हम जात भाई हैं, कुछ कीजिए हमारा। सीएम ने कहा चिंता मत करो, पूरा फार्मूला सेट है, 3 साल होते ही हम कहेंगे टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, खत्म। तुम लोग लगाना नारे मेरे ऑफिस के बाहर आके, 1,500 लोग मैं भी भेज दूंगा साथ में, जोर जोर से लगाना, टीवी चैनल से मैं बात कर लूंगा, वो आ जाएंगे। 3 साल होते हटाया, लगे नारे, उनमें इनके लोग भी लगा रहे नारे, सीएम ने खुद भेजे 50-100 लोग की अच्छे नारे लगाना, क्वालिटी ठीक रहनी चाहिए नारे की। सारे टीवी चैनल पूरे देश में हंगामा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। फिर मजबूर होकर मुख्यमंत्री जी इसको बढ़ा देंगे 3 साल के लिए और। अब क्या होगा, जब भी हटाएंगे ये लोग जाएंगे हाई कोर्ट, सीएम बोलेगा हाई कोर्ट जाओ, लोहा गर्म है, फिर सब हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में कहेंगे हम 6 साल से नौकरी कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की और आज हमें लात मार के निकाल दिया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने इस चक्कर में शादी कर ली, घर का लोन ले लिया, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमें जॉब से निकाल दिया। फिर हाई कोर्ट जज बोलेगा दिस इज सो रॉन्ग, द स्टेट गवर्नमेंट हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज पीपल, सो दीज पीपल शुड बी कंटिन्यूड एज अ परमानेंट जॉब होल्डर्स इन द स्टेट, और उन सबकी जॉब परमानेंट हो गई, और रिजर्वेशन की ऐसी की तैसी, 12,000 में 10,000 अपने लोग। नाउ सिंस दिस जजमेंट इज कमिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट, आप कुछ कर भी नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो भी यही बोलेगा। तो दिस इज ए रूट थ्रू विच यू कैन, आई मीन यू कैन अवॉइड गिविंग रिजर्वेशन इन द स्टेट्स, और ये आजकल खूब होता है, जम के होता है। आप भी ये सब करेंगे जब आपको सीएम कहेगा आपसे कि ये कह रही है ओडिशा में हुआ, ये कह रहे हैं एमपी में हुआ है, हर स्टेट में चल रहा है भाई, खुला खेल फरुखाबादी बोलते हैं इसको, खुल के चल रहा है इस समय। चलिए
नहीं नहीं, जिस दिन ये परमानेंट होंगे उस दिन इनकी सैलरी हो जाएगी 50,000 रुपए पर मंथ, मतलब जो स्टैंडर्ड है सैलरी का। यही तो खेल है भाई। पर ये करके आईएएस नहीं बन सकते कि कॉन्ट्रैक्ट पे आईएएस बन गए वो नहीं होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम अलग जॉब्स के लिए है। सो फॉर आईएएस वी डोंट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस। वो है तो लेटरल है, बहुत सीनियर लेवल पे, ठीक है, हो जाते हैं परमानेंट। डिपेंड करता है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो कभी कभी हाई कोर्ट ने परमानेंट किया है ऐसे लोगों को, एंड दिस इज अ गेम। अच्छा, परमानेंट होने का केस कर दिया मान लो, सीएम सेम है, अब क्या होगा? अब सरकारी वकील जो है उसको सीएम बुलाएगा अपने पास, बोलेगा वकील साहब सैलरी तो है ही, अलग से मिलेगा। कहेगा जी सर मैं बहुत अच्छा केस लड़ूंगा। नहीं, अच्छा नहीं लड़ना है, इतना खराब लड़ना कि हार ही जाओ, खराब लड़ने के पैसे मिलेंगे। अब देखो खेल, इन सब ने रखा एक प्राइवेट वकील राम जेठमलानी टाइप का, और वो जज के सामने, जज साहब इन सब का फंडामेंटल राइट ये वो 19 आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 फलाना ठिकाना। फिर सुप्रीम कोर्ट जज कह रहे अब आप बोलिए। कह रहे सर इवन आई एम इम्प्रेस्ड विद हिज आर्गुमेंट्स एंड आई हैव सम आर्गुमेंट्स आई विल पुट फोर्थ। एक दो आर्गुमेंट दिए थके हुए, जज कह रहे ये क्या आर्गुमेंट है? सर वी हैव दिस आर्गुमेंट ओनली। जज कह रहे ये तो चल नहीं रही। सर वी हैव दिस आर्गुमेंट ओनली। फिर जज बोलता है ओके then this side is fine. So the state government is ordered to put all these people in the permanent employment from the date of joining. काम खत्म। अंदाजा हो रहा है ना सरकार चलती कैसे है? आगे चलाओगे आप लोग, अभी तो सिर्फ अंदाजा हो रहा है, आगे अब चलानी है आपको।